बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादम मलिक मोहम्मद नवाज सोकी हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे इशू पे आपको बात बताने लगा हूं कि जो आम आदमी के जहन में भी नहीं है, लेकिन ये जानलेवा भी हो सकता है। और ख़ासकर आजकल गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसमें गाड़ी की ब्रेक इन दिनों में अक्सर कार ख़राब कर लेते हैं हम, और ख़ुद कर लेते हैं। नाजरीन, अक्सर कार आजकल पहाड़ी इलाकों में भी जाना पड़ता है, और फिर हमारे कुछ जो भाई हैं ड्राइवर हजरात, उनको ये नहीं पता होता। तो होना ये चाहिए कि जब आप किसी पहाड़ी इलाके में गए हैं तो जिस गेयर में चढ़े हैं, मतलब इस तरह पहाड़ी की चढ़ाई है, अगर पहला गेयर लगाया है तो हम वापसी पे क्या करते हैं कि फ्यूल की बचत करनी शुरू कर देते हैं, तो उसको न्यूट्रल मार के तो ब्रेक पे पाँव रख लेते हैं। इंतहाई गलत है। जिस गेयर में आप चढ़े हैं उसी गेयर में आपकी गाड़ी रिंग के आनी चाहिए। अगर थर्ड में वो मान गया गाड़ी गई है तो फिर उस जगह पे वापसी पे थर्ड लगना चाहिए। और हल्का जब गाड़ी कंट्रोल से आगे निकलती है मोड़ माड़ में, तो उसका हल्का सा ब्रेक का इशारा दें, और ब्रेक पे उतराई पे कभी ज़्यादा ब्रेक इस्तेमाल ना करें, गेयर के साथ आएँ। होता ये है नाजरीन कि जब हम ऊपर से आ रहे होते हैं, कई दफ़ा आपने देखा है ना, मतलब स्मेल आ रही है गाड़ियों से करीब से गुजरते हुए भी, उनके लेदर जल रहे होते हैं, और उसके टेम्परेचर से ये होता है कई दफ़ा ब्रेक वाशल भी निकल जाती है और गाड़ी की ब्रेक कंप्लीटली फेल हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि वो तो आए हैं, फिर आप अक्सर देखा है, आप मरी जाएं, अब्टाबाद जाएं, तो रास्ते में वापसी पे जनाब वो डब्बे ले के लोग चश्मों के पास खड़े होते हैं, और हम क्या करते हैं कि उसके पास खड़ी की, और दोस्त यार भी हैं, ओए मार्स और पानी ठंडे कर। अब वो गर्म मतलब जो रिम है उनको वो ठंडा पानी मारते हैं, देखा होगा कि आपने वो धुआं निकल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जब गर्म होते हैं उनको ठंडा पानी लगता है तो उनमें फरड़ आ जाती है। मतलब है कि पीछे तो चलो कई गाड़ियों को पीछे भी ब्रेक डिस्क होती है, लेकिन अक्सर कार आगे ब्रेक डिस्क होती है और पीछे ड्रम होते हैं। वो मार मार के पानी उनको हम टेढ़ा कर लेते हैं। उसके बाद में आप महसूस करते हैं कि गाड़ी की जब ब्रेक मारते हैं तो उस पे गाड़ी का पैडल भी वाइब्रेशन करता है और गाड़ी भी वाइब्रेशन करती है। फिर हम क्या करते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं। गाड़ी की मतलब ब्रेक मारते हुए गाड़ी कांपती है जी, थरथराट करती है जी, पैडल थरथराट करता है। वो कहता है जी इसके तवे डेंगे, हम उसको तवे कहते हैं जो जिनके साथ डिस्कें होती हैं। क्या होगा जी, उसका टूल लगाते हैं जी। अब वो टूल के लिए जब निकालते हैं तो बैरिंग भी फारूक कर लेते हैं। मतलब बड़े बड़े महंगे बैरिंग हैं। मतलब है कि एक छोटी सी गलती की वजह से हम कितने लम्बे तरदद में पड़ जाते हैं। तो होता यह है कि जब वो निकालते हैं, जब बैरिंगों को सट मार के निकालते हैं, तो वो बैरिंग का क्रोम उड़ जाता है, और फिर बैरिंग बाद में वो भी आवाज़ करता है। फिर उसमें जब टूल लगाता है खरादी तो क्या होता है कि उसकी मोटाई जो है वो कम हो जाती है। जिस तरह के आपकी गाड़ी की मतलब जब वो ब्रेकैल कम होता है तो उसका लाइट भी जलती है। चलो लाइट को तो चलो जले ना जले, लेकिन वो क्या होता है कि गाड़ी का ब्रेक का वो मज़ा नहीं रहता जितना कि होना चाहिए। पैडल नीचे हो गया कहेंगे जी, बस वो कहेंगे जी ऐसे ही है। फिर अक्सर कार ये होता है कि ज़्यादा जब नीचे चला जाता है पैडल, तो हमारे मिस्त्री भाई क्या करते हैं, घिसी हुई डिस्क, अब डिस्कें आगे नहीं हैं लेकिन पैडल नहीं बांध रहा, वो क्या करते हैं कि वो एक पीछे घिसी हुई डिस्क फंसा देते हैं कि जी चलो अब पैडल ऊपर हो गया। लेकिन वो इंतहाई मतलब है वो जो है ना उसके लिए ख़तरनाक है, क्योंकि जो उसका फ्रेम होता है जब वो अगले में पहुंच जाती है तो वो खुद ब खुद मतलब डिस्क उससे निकल जाती है। अब उसमें भी ब्रेक फेल होने का मतलब बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, वो जी डबल डिस्क रखी हुई थी जी, तो बस वो डिस्क निकल गई। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। एक तो उतराई पे वापसी पे कभी गर्म व्हीलों को ठंडा वो डब्बे नहीं मरवाने चाहिए। जैसे वो गर्म हुए हैं उसी तरह उसको ठंडा होने दें। फिर हम क्या करते हैं कि ब्रेकैल जो होता है ना जी, वो मतलब चेक करते हैं, ब्रेकैल नीचे है तो उसमें डाल देते हैं। हालांकि वो कम नहीं होता, ब्रेकैल 20 साल भी रहे तो वो ब्रेकैल कम नहीं होता। जब डिस्कें कम होती हैं तो वो आगे से बैठती जाती हैं तो ऊपर से ब्रेकैल का लेवल नीचे आ जाता है सबसे पहले। फिर ये होता है कि आप कहते हैं जी कि हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी आगे से बैठ जाती है, जैसे कि मतलब आगे से नीचे हो जाती है गाड़ी। तो उसका फॉल्ट ये होता है कि आपके पिछले मतलब जो व्हीलों के एडजस्टर हैं वो पूरे एडजस्ट नहीं है। उसका पहले आसान हल ये है कि आप हैंड ब्रेक से चेक करें। मतलब आपकी अगर
ब्रेक ठीक है तो 3 से 4 दफ़ा क्लिक 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 होएगी तो आपकी हैंडल टाइट हो जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। अब हम क्या करते हैं 10, 12, 15 तक भी चला जाता है तो कोई नहीं। सबसे पहले अपने मिस्त्री को 5-6 महीने बाद गाड़ी की ब्रेक की सफाई करानी ज़रूरी है। व्हील खोल के उसमें मतलब जो भी है उसको सफाई वगैरह कोई चिकनाहट है वो साफ़ हो जाती है, ब्रेक की पकड़ भी ठीक हो जाती है। तो जब अच्छा कई मिस्त्री हजरात को भी नहीं पता, नहीं जी नहीं ये ऑटोमेटिक होती है, कोई ऑटोमेटिक नहीं होती। मैंने चीज़ें इस पर बहुत देखा है, उसमें एडजस्टर लगा होता है, एडजस्ट करके तो जब वो व्हील को आप घुमाएंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि अब ब्रेक आपकी एडजस्ट हो गई, दूसरी व्हील को भी कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि फिर आप अपनी हैंड ब्रेक देखें, हैंड ब्रेक अब आ गई अपनी जगह पे, तो उसके बाद मतलब आप अपना उसको चेक करें, ये जो ब्रेक ऑयल का लेवल है, अगर आगे डिस्क भी पूरी है ठीक नई डली हुई हैं तो फिर ब्रेक ऑयल अपने लेवल पे होगा। जैसे कंपनी का डला हुआ बॉय उसको 15 साल भी हो गए हैं, अगर लीकेज नहीं हुआ तो वो लेवल आपका पूरा ही रखेगी। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी हैं ख़ासकर इसके लिए। और आजकल गर्मियों के दिनों में पहाड़ी इलाकों में अक्सर हमारा सफ़र लोग पिकनिक वगैरह पे जाते हैं और बाद में सुना है जी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है और पूरा ख़ानदान का ये मसला हो गया है कि छोटी सी लापरवाही ना करें हम। और आइए अब आपको मैं ब्रेक का बताता हूँ कि ब्रेक कैसे धंधों पे आपको पता होना चाहिए और इसका लेवल भी दिखाता हूँ ब्रेक ऑयल का भी। आइए चलते हैं। तो नाजरीन ये है जी हैंड ब्रेक। अब इसका देखना कि ये 3 से 4 दंदों पे जाके इसको टाइट हो जाना चाहिए, लेकिन मैंने भी डेढ़ एक साल हो गया इसकी ब्रेक एडजस्ट नहीं करवाई। तो ये देखे कितने पे जाके रुकती है, 1 2 3 4 5 और बहुत टाइट किया ये 6 पे आ गया। इसका मतलब है कि थोड़ी सी ब्रेक मेरे पिछले एडजस्टर जो है ना वो उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। 12-1.5 साल में तो यार जाहिर चीज़ है कि उसकी घिसाई होती है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि बोतल का लेवल कैसे चेक करना है जहां ब्रेक ऑयल होता है जी। तो नाजरीन आप ये देखें कि ये ऊपर वाला लेवल लगा हुआ है और ये नीचे वाला है। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जब ब्रेक आपके शूज कम होते जाएंगे तो ये ब्रेक ऑयल नीचे होता जाएगा, ये इधर जाएगी तो जनाब ये आपको अंदर लाइट भी देगी। चलो लाइट ठीक है या नहीं है, लेकिन सबसे पहले अगर ब्रेक ऑयल कम होता है तो आप इसका ब्रेक डिस्क, ब्रेक शूज भी उसको कहते हैं, उसको चेक कराएं ताकि मतलब है अगर वो घिसे हैं तो जब वो अपने लेवल पे आएंगे तो ये ब्रेक ऑयल ऑटोमेटिक इधर ऊपर आ जाएगा जहां पे ये लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं कि और इसका क्या फंक्शन होता है जी। तो नाजरीन आपने देखा, और अगर हम थोड़ा सा भी ऐसी चीज़ों पे मतलब ध्यान दे लें तो किसी बड़े हादसे से हम बच सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हर एक बंदा इन पे इतनी तवज्जो नहीं देता और ये तजर्बे के साथ ही होती हैं नाजरीन। उसके बाद मैं अगला प्रोग्राम ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ये प्रोग्राम आप लोगों को बताए भी हैं, लेकिन उसमें यह है कि कई जो नए हमारे सब्सक्राइबर दोस्त आने वाले हैं या जिन्होंने ये स्टोरियाँ नहीं देखी, काफ़ी पहले सवा साल पहले मैंने लगाई थी ये स्टोरी भी, लेकिन उसको दोबारा रिपीट करने का मकसद यह है कि जो नए लोग आते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब अगला प्रोग्राम मैं कोशिश ये करूँगा कि इंशाल्लाह आपको टायरों के बारे में भी बताऊँगा कि ये अक्सर कार मोटरवे पे टायर ब्रेस्ट क्यों होते हैं, लेकिन ये मैं अगले प्रोग्राम में बताऊँगा। नेक दुआवां दे नाल मलिक मोहम्मद नवाज सोकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।